जब जी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया जी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला जाए और यह भी कहा कि टाइम बाउंड वो 3 दिन में सुनवाई कर दें, फिर अब आप ये 15 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जाके वहां क्या ढूंढने जा रहा है? जी 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 सर, वही मैं यही पूछना स्पष्ट रूप चाह रहा से हूं, कहना पहले इसका। चाहूंगा। जी 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 मैं पहले बोल रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। जी जी मैं कहना चाहूंगा सर्वोच्च न्यायालय की मैं प्रशंसा करता हूं और उसके इस कदम का स्वागत करता हूं जो सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन दिया है, उसका दिशा निर्देशों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी जैसे कंट्रोल से बाहर हो गया था स्थिति प्रशासन ने ही ऐसा कार्य किया था, और शासन ने ऐसा किया था। सब कुछ सबके सामने है, इसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जनता समझती है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करा रहा है। एक ही दिन में आदेश होता है, सारी चीजें हैं। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने सारी गाइडलाइन जारी कर दी है, हाई कोर्ट के सुपुर्द कर दिया है और ये मामला स्थगित कर दिया है निचली अदालत का आदेश को जो है। और जहां तक सवाल है कि सर्वे की रिपोर्ट भी लिफाफा बंद रहेगी, वो भी प्रकाशित नहीं की जाएगी। और ये हाई कोर्ट तय करेगा कि निचली अदालत का फैसला क्या रहा, कैसे रहा, किन परिस्थितियों में रहा, जो हालात खराब हुए, क्यों खराब हुए, सारी स्थिति अब जो है हाई कोर्ट के जिम्मे है। हाई कोर्ट इसका निर्धारण करेगा। सच्चाई है, जहां अब तक आपने कहा कि शिष्टमंडल जा रहा है। अरे भाई, शिष्टमंडल में कौन जा रहा है? विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता जा रहे हैं, विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता जा रहे हैं। लोकतंत्र में इससे बड़ी खूबसूरती क्या हो सकती है कि नेता प्रतिपक्ष जा रहे हो और हमारा शिष्टमंडल जा रहा है, वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने जा रहा है। वहां जो जो घाव हुआ है, जो चोटें आई हैं, जो मौतें हुई हैं, जिससे जनमानस क्षतिग्रस्त हुआ है, उस क्षतिग्रस्त की को जो है रिपेयर करने जा रहे हैं, मरहम लगाने जा रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम हो ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं। ये काम होता है विपक्ष का। विपक्ष का काम ही होता है, जब सत्ता पक्ष आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इस तरह की हरकतें करने लगे जो समाज के सामने है, जब वो जो है सत्ता में रहते हुए रक्षक ही भक्षक बन जाए, प्रशासन ही जो है सही से काम न कर पाए और आउट ऑफ कंट्रोल कर दे, लोगों को नारे लगवाए, ऐसी स्थिति में हमारा जाना, समय पर जाना और शांति व्यवस्था कायम करना, सौहार्द कायम करना, मरहम लगाना जो है ये आवश्यक कार्य है। और हर 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 समय हर बार होता रहता है। विपक्ष अपना काम करता है, विपक्ष भी शांति व्यवस्था करने जा रहा है, शांति व्यवस्था कायम करने जा रहा है। और सत्ता के बहकावे में ना आए लोग, सत्ता जो चाहती है वो न करें लोग, आपस में बहुत ही सौहार्द बना के रखे लोग। और आपस में सौहार्द है भी वहां हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर ही नहीं है। वहां शासन ने कुचलने का प्रयास किया है, गलत तरीके से भड़काने का प्रयास किया है, जो सामने है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ठीक करने का प्रयास किया है। मैं स्वागत करता हूं निर्णय का नहीं सर्वोच्च न्यायालय के। जी नहीं अशोक जी, एक बात, आपने वो रिपोर्ट देखी, उसमें उन्होंने बोला, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोले वो राजनीति करने वहां ना भेजें, और जो दंगे फैलाए हैं, अगर कोई ऐसी हरकत की सौहार्द बिगाड़ने की, तो दूरबीन लेके भी ढूंढे नहीं मिलेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान बचकाने हैं और जनता की समझ में आते हैं। उस पर कोई प्रतिक्रिया देने की मैं जरूरत नहीं मानता। जनता जानती है, भली भांति जानती है कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। जब वोट नहीं रह गया है, जनता में पकड़ ढीली हो गई है, चुनाव हारने की स्थिति आ गई, 24 में बुरी हार हारे हैं, तब इन्होंने जबरदस्ती उपचुनाव जीतने का प्रयास किया है। 7-2 से आपको रामपुर की तर्ज पर पटकनी दी, डायरेक्ट चुनाव में था, कोई सहयोगी नहीं थे, 7-2 से बीजेपी में। ये साफ जाहिर है कि जबरदस्ती जीता है, एन केन प्रकार बल प्रयोग किया है। चुनाव आयोग को भी मजबूरी में 7 पुलिसकर्मी निलंबित किए हैं। चुनाव आयोग ने भी खानापूर्ति की है कार्रवाई करके। और साफ साफ जाहिर है कि जहां पर कुंदरकी का चुनाव किससे छिपा हुआ है, रामपुर का चुनाव किससे छिपा हुआ है। 7 उपचुनाव जीते हैं, जबरदस्ती जीते हैं, बलपूर्वक जीते हैं, पुलिस का प्रयोग करके, झंडे का प्रयोग करके जीता है इन्होंने। और ये जनता के सामने है, उसी को ढकने के लिए ये कांड कराया गया है। ये कांड उसको ढकने के लिए कराया गया है, उस पर चर्चा ना हो। जी तो आप छोड़ते ही मत, उस पर चर्चा करते, आप कहाँ इसमें संभल में चले गए?
आलोक हम जी, तो चर्चा कर रहे हैं लगातार। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा आपने? सर आंखों पर साहब, सरकार सुप्रीम कोर्ट का उसी आदेश था। अब मैंने कहा सर, आंखों पे तो आपके दो दो बड़े नेताओं ने बोल दिया, तो मैंने पार्टी की सारी तरफ और बातें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर तो मैं हम सबको मानना है, बाय हुक और भाई क्रुक। हम सब, हमको तो आपका भी आदेश मानना है। अरे नहीं, हम तो मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। कोर्ट भी, न्यायालय भी जो बात कहती है वो भी मायने रखती है, और हम तो ये भी मानते हैं कि विरोध की जो आवाजें हैं वो भी बड़ी मायने रखती हैं। लेकिन ये नहीं मानते, अगर देखा जाए कि संभल में जो कुछ निकल करके आ रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें वहां पर, जिस तरीके के ऑडियो वीडियो सीसीटीवी फुटेज निकल करके आ रहे हैं, जितनी भीड़ सुबह सुबह वहां जुटी, वो साफ साफ इशारा करती है कि बड़ी साजिश थी। और बड़ी साजिश के पीछे कौन लोग थे, किस तरीके के चेहरे थे, वो भी नुमाया हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी या फिर समाजवादी पार्टी के लोग एक बार भी नहीं कहते कि उनके सांसद ने जो किया वो ठीक नहीं किया। सांसद उनके बंगलौर विधायक, में था, उसने वहां से करवा दिया बैठ के, और आपकी एलआईयू वहां थी, वो नहीं पता कर पाई कि 35,000 लोग जमा हो रहे हैं। मैं फिर से वही उन कह रहा हूं। उन जिम्मेदार, सुनिए, क्या प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की? देखिए क्या प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की? जितनी, फिर से मैं कह रहा हूँ, जितनी भीड़ वहां पर जुटी हुई थी, कार्रवाई देखिए सबके ये ऊपर बारी कैसे- बारी से कार्रवाई होगी, ये कोई बच नहीं पाएगा। ये उस पर इकट्ठा कैसे हुई भीड़? चौहान साहब, एक साजिश रची गई, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। वो आप भी देख रहे हैं, वो भले भले टीवी की उस पर बैठ करके आप ना उसको स्वीकार करें, लेकिन जिस तरीके से सुबह सुबह भीड़, हजारों की भीड़, 100-200 नहीं, और जो हजारों की भीड़। आज सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करी निचली अदालत पर, उसको क्या समझा जाए? क्या तुरंत ऐसी क्या आनन फानन में पुलिस ने कोशिश कर ली होती, पहले तामझाम इकट्ठा कर लिया होता कि ये भीड़ ना इकट्ठा हो पाए? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी? दिया ना कोर्ट ने, जिस कोर्ट की दुहाई 4 दिन आप लोग चिल्लाते रहे, उस कोर्ट ने आज, उसी के कोर्ट के सर्वोच्च अदालत ने आज क्या कहा? मैं अपनी बात कह लूं क्या? मैं इजाजत जब हो तो आपने आप, कहा तब मैंने बीच में बोला। मैं अपनी बात पूरी कह, निचली अदालत ने जो कहा, जो आदेश दिया, उसको फॉलो करना वहां के प्रशासन का काम था, शासन का काम। हाई कोर्ट जो कहेगा वो भी हमारा काम है, उसे फॉलो करना और उसे जो है लागू करना। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको भी हम पूरी तरीके से सर माथे पर, उसके आदेश को हम सर माथे पर लगा रहे हैं, और जो कहेगा, जो आदेश होगा, शासन प्रशासन वैसे चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो साजिश रची गई, इंपॉर्टेंट ये है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, मायने रखता है। देखिए वो साजिश क्यों रची गई, कौन लोग थे भाई? वहां सर्वे हो रहा था ना साहब, सुबह सुबह एक टीम सर्वे करने पहुंची थी ना। एक सर्वे हो गया था तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। पुष्कर चौहान जी, मैं क्यों बताऊं आपको कि आपने एक स्क्रिप्ट पढ़ी, एक बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर दोबारा फिर आप पढ़ने लगते हैं। अरे साहब, जो सर्वे की टीम थी उसने कहा कि शाम को हम गए थे, बहुत सारी तस्वीरें हमारी ठीक से नहीं निकली, बहुत सारा वीडियोग्राफी हम नहीं कर पाए, एक सर्वे की और हमको जरूरत है। संडे को, रविवार को सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आधी दुनिया सो रही होती है, तब एक सर्वे टीम गई, अपना वो काम करने में लगी थी, प्रशासन के लोगों को साथ लेकर के गई थी, पक्ष विपक्ष सब साथ था, मस्जिद कमेटी के लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। तो थोड़ा बहुत जिस तरीके का बंदोबस्त वहां पे किया जाता है आमतौर पे सर्वे में, वो किया गया था। लेकिन किसको मालूम कि इतनी बड़ी साजिश कोई कर सकता है? आप जो है कश्मीर बना दे रहे हैं, बस इसी सवाल पे रुक जाइए, मैं फिर वही लौट के आ गया। आपका मैंने 1.5 मिनट ये वक्तव्य सुना, फिर जब नहीं, ये कोई आम आदमी पुष्कर चौहान या आलोक वर्मा अकेले थोड़ी ना है, सरकार सिस्टम काम करता है, प्रशासन। जब सुबह 6:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि लोग इकट्ठे होते गए और पुलिस को पता ही नहीं चला, लोकल पुलिस को? अरे साहब, शुक्रवार की साजिश तो अब समाजवादी पार्टी साजिश अगर है, सांसद साहब साजिश कर रहे हैं, सुबह सुबह मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है अशोक तिवारी, आपसे सोशल मीडिया का जमाना है। दो लड़के गिरफ्तार हुए, उनका तो मैंने पढ़ा ना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कुछ सामान हो तो सामान रख करके लेके आना, अपने आसपास के लोगों को भी बताना, और जय श्री राम के जो नारे लग रहे थे वो ठीक था। जब सर्वे करके टीम निकल रही थी, वो सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत तेजी से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, अब पुलिस जो है, तो पुलिस को भी सोशल मीडिया हैंडल करना आना चाहिए ना। इनकॉम्पिटेंट अधिकारियों को फेंक दीजिए, पुलिस जो है थोड़ा सा डंडे पर, उनको पुलिस लाइन भेजिए,
थोड़ा आंसू गैस के गोले दाग सकती है, थोड़ी हवाई फायर कर सकती है, लेकिन किसको मालूम कि एक बड़ी फौज समाजवादी पार्टी को हार का खुन्नस इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से निकालना है कि पूरे प्रदेश को एक साजिश रचनी है कि पूरे प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया जाए। लगातार कोशिश किस तरीके से की जा रही है तो मैं सामने देख रहा हूं। अरे भाई, क्या काम है आपका वहां जाना? वहां जब प्रशासन ने कह दिया कि भाई बाहरी व्यक्तियों से थोड़ा सा गुरेज करने की इस समय जरूरत है, क्या इतनी 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 बेचैनी क्यों है साहब आपको? भाई उनका काम है, शासन का काम है, प्रशासन का काम है, वहां शांति स्थापित हो ना, करने दीजिए ना साहब। आप लाशों पे उनके हाथों राजनीति क्यों करना चाहते हैं? उनके हाथों राजनीति करवा करने दें, की क्या करते हैं? उस प्रशासन के उन अधिकारियों के हाथ शांति आएगी जिन्होंने 4 लोगों को मरवा दिया। भैया गोली एक भी पुलिस की गोली से नहीं मारा पुष्कर चौहान। ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना, जो जांच आयोग है वो तय करेगा कि आप ही बता देंगे। बिल्कुल तय, अरे बिल्कुल तय होने दीजिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उस अधिकारी का क्या, आलोक वर्मा जी, जो ये कह रहा है कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य, वो किस नेताओं के लिए कह रहा था? एक भीड़ को भड़काने का अगर कोई काम करता है, कोई कह रहा है कि भाई मस्जिद तोड़ी जा रही है, फर्श तोड़ा जा रहा है, इस तरीके से कोई साजिश रचता है। भाई जब ये कह रहे थे तो पुलिस कहाँ थी? मेरा वही सवाल आपसे रहेगा। मैं दोबारा कह दूंगा, पुलिस ने बहुत एहतियातन काम किया है, बहुत एहतियातन काम किया है। जिस तरीके से एक बड़ी साजिश रची गई है, आज सब नुमाया हो रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं, सीसीटीवी आ रही है, आपने भी देखा। कोर्ट ने उसी साजिश के पहले सिरे से शुरू किया है कि इतनी जल्दी क्या थी। उसी दिन हम सांसद साहब को गिरफ्तार कर लेते तो आप सवाल खड़ा करते कि पुलिस बोलने भी नहीं दे रही है क्यों? को। कब गिरफ्तार नहीं हुए? विपक्ष के कब सांसद गिरफ्तार नहीं हुए? पुष्कर चौहान जी, जो लोग वहां पर हैं, आप विपक्ष से इतना डरते हैं, अखिलेश यादव क्या कर लेते? आप गिरफ्तार कीजिए। विरोध का सांसद है, वो भी इस तरीके के बयान, इस तरीके के मसलों पे नहीं देता, कोई नहीं देता। विधायक का बेटा भीड़ में निकल के कह रहा है सांसद जी हमारे साथ हैं और हम सांसद जी के साथ हैं, और वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं मंच पे खड़े होकर के, एक जगह पे खड़े होकर, फिर वो भी बता दीजिए ना, विष्णु जैन जी के साथ जो जय श्री राम के नारे लग रहे थे वो कौन लोग हैं? उनकी पहचान की गई? सांसद नहीं है वो, मुझे नहीं मालूम वो कौन है। ठीक, वो ये ठीक है। अशोक तिवारी जी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसने संविधान की रक्षा की कसम खाई हो, जिसने खाई हो, जिसकी ड्यूटी का हिस्सा बनता हो। पक्ष विपक्ष हमेशा नहीं होता ना साहब। जहां इस तरीके के मामले हो रहे हैं वहां साथ मिलकर के चलिए ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप उसमें आलोक जी आपकी बात का जवाब ले लो।